ग्रामर की आज तीसरी क्लास है और इससे पहले वाली क्लास में हम लोग संज्ञा संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद, संज्ञा में विकार पैदा करने वाले जो कारण है लिंग वचन कारक, उनके विषय में देख चुके हैं। सर्वनाम, सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद, विशेषण, विशेषण की परिभाषा, उसके भेद, प्रविशेषण, विशेषण विशेष, ये सब देख चुके हैं। ठीक है, विशेषण कैसे बनाए जाते हैं ये भी देख चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्रिया। ठीक है, क्रिया के विषय में जानेंगे। चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। आज हम लोग क्या देखेंगे? क्रिया। सबसे पहले क्रिया की परिभाषा देख लेते हैं। क्रिया की परिभाषा तो पढ़ते ही चले आ रहे हैं। जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। परिभाषा फिर से देख लेते हैं। जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया का अर्थ होता है किसी काम को करना या होना। ठीक है, किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाती है। ठीक है, और क्रिया से हमेशा कार्य का बोध होता है। क्रिया तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? क्रिया तीन प्रकार से बनती हैं: धातु से, संज्ञा से और विशेषण से। ठीक है, परिभाषा पहले फिर से क्लियर कर देते हैं। जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया का अर्थ होता है काम का करना या होना, इसलिए क्रिया से हमेशा कार्य का बोध होता है। क्रिया तीन प्रकार के शब्दों से बनती है। कैसे बनती हैं? पहला, क्रिया तीन प्रकार के शब्दों से बनती हैं। पहला हो जाएगा धातु से। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? पहला हो गया धातु से बन जाती है, दूसरा संज्ञा से और तीसरा विशेषण से। ठीक है, संज्ञा से और तीसरा है विशेषण से। ठीक है, धातु से कैसे बनती है पहले देख लेते हैं। धातु से कैसे बनेगी? जैसे पड़ धातु है। ठीक है, पड़ धातु है, इसमें ना लग के क्या बन जाएगा? पढ़ना। पढ़ धातु में ना लगा दिए तो क्या बन गया? पढ़ना। अब देख लेते हैं संज्ञा से। जैसे हाथ है। ठीक है, हाथ शब्द है संज्ञा, और इसमें हम आ लगा देंगे तो बन जाएगा हथियाना। हथियाना। ठीक है, इसी तरह विशेषण से देख लेते हैं। चिकना। ठीक है, चिकना। अब इसमें क्या लगा देंगे? इसमें आ और ना जोड़ देंगे। ठीक है, आ प्लस ना क्या हो जाएगा? चिकनाना। इस प्रकार से धातु से भी क्रिया बन जाएगी, संज्ञा से बन जाएगी और विशेषण से भी बन जाएगी। हिंदी की जो अधिकांश क्रियाएं हैं उसमें क्या होता है? ना जोड़ने से क्रिया, जो मूल धातुएं हैं उनमें ना जोड़ने से क्रिया बन जाती है। ठीक है, हिंदी की अधिकांश क्रियाएं हैं वो मूल धातु में ना लगाने से बन जाती हैं। अब आगे देख लेते हैं। क्रिया जो होती हैं रचना की दृष्टि से दो प्रकार की होती हैं। क्रियाएं रचना की दृष्टि से दो प्रकार की होती हैं। पहला है
रूढ़ या मूल, ठीक है। और दूसरा है यौगिक क्रिया। तो क्रियाएं जो होती हैं मूल रूप से क्रिया जो होती हैं रचना की दृष्टि से दो प्रकार की होती है। पहला है रूढ़ या मूल, दूसरा है यौगिक। अब रूढ़ क्रिया किसे कहते हैं? रूढ़ क्रियाएं वे होती हैं जो धातु से बनती हैं, ठीक है, क्योंकि धातु का अर्थ क्या होता है? मूल होता है। धातु का अर्थ मूल होता है, ठीक है। तो रूढ़ क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जो धातु से बनती हैं। रूढ़ क्रियाएं धातु से बनती हैं, ठीक है। ये तो हो गया रूढ़ क्रियाएं। अब यौगिक क्रिया किसे कहेंगे? वे क्रियाएं जो एक से अधिक तत्वों से बनती हैं वे क्या होंगी? यौगिक क्रिया होंगी, ठीक है। यौगिक क्रिया कौन सी कहलाएगी? ऐसी क्रियाएं जो एक से अधिक तत्वों से बनती हैं वे यौगिक क्रिया कहलाती हैं। यौगिक क्रियाएं चार प्रकार की होती हैं। पहला है प्रेरणात्मक क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है अनुकरणात्मक क्रिया और चौथा है नाम धातु क्रिया। तो ये हो गया क्रिया के भेद। पहले रूढ़ क्रिया देख लेते हैं। रचना के आधार पर क्रिया के भेद। पहला है रूढ़, ठीक है, या मूल। तो ऐसी क्रियाएं जो धातु से बनती हैं वे क्या कहलाती हैं? रूढ़ क्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। खा धातु है, ठीक है। खा से क्या बन जाएगा? खा से कौन से क्रियाएं बन जाएगी? खाना हो गया। खा से क्या क्या बन जाएगा? खाना बन जाएगा। खाया बन गया, ठीक है, खाना बन गया, खाया बन गया। इसके बाद खाऊंगा बन जाएगा, खाऊंगा, खाएंगे। ये क्या हो गया? ये रूढ़ क्रियाएं हो गई, ठीक है, क्योंकि खा मूल धातु है और इससे खाना भी बन गया, खाया भी बन गया, खाऊंगा भी बन जाएगा, खाएंगे भी बन जाएगा। तो ये हो गई रूढ़ क्रियाएं, ठीक है। इसी तरह और देख लेते हैं। जैसे देख धातु है, ठीक है। देख से क्या बन जाएगा? देखा, देखें, देखा, देखें, देखेंगे, देखूंगा। ये सब क्या हो गई? मूल धातु से बनी है, ठीक है, यानी रूढ़ क्रियाएं हैं। अब देख लेते हैं यौगिक क्रिया। दूसरा है यौगिक क्रियाएं। यौगिक क्रिया। यौगिक क्रियाएं कौन सी होती हैं? जो क्रियाएं एक से अधिक तत्वों से मिलकर बनती हैं वे यौगिक क्रिया कहलाती हैं, ठीक है। जैसे खाना से खिलाना बन जाएगा, पीना से पिलाना बन जाएगा, देख से दिखाना बन जाएगा, पढ़ना से पढ़वाना बन जाएगा, ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं। खाना है, जैसे खाना से क्या हो जाएगा? खिलाना। पीना से क्या बन जाएगा?
पिलाना, ठीक है। खाना से खिलाना बन गया, पीना से पिलाना बन गया, ठीक है। पढ़ना से क्या बन जाएगा, पढ़ना से पढ़वाना बन जाएगा। पढ़ना, पढ़ना से क्या बन गया, पढ़वाना। तो ये क्या हो गई, ये यौगिक क्रियाएं हो गई, ठीक है। अब यौगिक क्रियाएं जो होती हैं 4 प्रकार की होती हैं। यौगिक क्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं। इसके प्रकार देख लेते हैं। 4 प्रकार की होती हैं, ठीक है। पहला है प्रेरणार्थक क्रिया, पहला हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रियाएं। पहली क्रिया क्या हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रियाएं हो जाएंगी, ठीक है। दूसरी क्या है, संयुक्त क्रियाएं। दूसरा है संयुक्त क्रियाएं। तीसरी क्या हो जाएगी, अनुकरणात्मक क्रियाएं। अनुकरणात्मक क्रियाएं, ठीक है। अनुकरणात्मक क्रियाएं हो गए। और अंतिम क्या हो जाएगी, चौथी क्या हो जाएगी, नाम धातु क्रियाएं। नाम धातु क्रियाएं। ये 4 प्रकार की यौगिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया देख लेते हैं क्या होती हैं। पहला देख लेते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, तो जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं ना करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, ठीक है। फिर से देख लेते हैं। जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे को दूसरे आदमी को या दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, तो उसे क्या कहेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे, ठीक है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। गोविंद ने राम को जगाया। कहा जाए गोविंद ने राम को जगाया। राम को जगाया, ठीक है। ये वाक्य हो गया उदाहरण। तो इस वाक्य में क्या होता है, राम जो है गोविंद की प्रेरणा से जगा हुआ है, ठीक है। राम जो है गोविंद की प्रेरणा से जगा है, क्योंकि गोविंद ने राम को जगाया है। ये हो गई प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। अब दूसरा है, इसके बाद कौन सी है, संयुक्त क्रियाएं। दूसरी है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रियाएं। संयुक्त क्रियाएं क्या है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो जो क्रिया किसी क्रिया अथवा संज्ञा आदि शब्दों के साथ दूसरी क्रिया का योग करने से बनती है, उसे क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया कहते हैं। फिर से परिभाषा देख लेते हैं। जो क्रिया किसी क्रिया अथवा संज्ञा आदि शब्द के साथ दूसरी क्रिया का योग करने से बनती है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं, ठीक है। संयुक्त क्रियाएं, इसके 13 भेद होते हैं। संयुक्त क्रिया के 13 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, पहला है आरंभ बोधक। पहला है
आरंभ बोधक। एक एक देखते चलते हैं। पहली है आरंभ बोधक, ठीक है। आरंभ बोधक जैसे पानी बरसने लगा, इसमें क्या हो जाएगा, धातु में ने लगे बरसने लगा, ठीक है। आरंभ बोधक है, पानी बरसने लगा, इसमें क्या है, आरंभ हो जाता है। फिर दूसरा है समाप्ति बोधक। समाप्ति बोधक। समाप्ति बोधक का उदाहरण क्या हो जाएगा, यदि कहा जाए वह खा चुका, ठीक है, इसमें धातु प्लस चुकना, यानी वह पढ़ चुका, धातु में चुकना लग जाएगा, ठीक है। जैसे वह पढ़ चुका क्या है, समाप्ति बोधक है, वह खाना खा चुका। फिर तीसरा है आकस्मिक बोधक। तीसरी कौन सी हो जाएगी, आकस्मिकता बोधक। आकस्मिक बोधक, ठीक है। आकस्मिकता बोधक, इसमें क्या होता है, धातु प्लस उठना रहता है, ठीक है, यानी धातु के साथ उठना बैठना पढ़ना लगेगा। जैसे वह कह उठा, वह रो पड़ा, ठीक है, ये आकस्मिक बोधक हो गए। फिर है निरंतरता बोधक। चौथा है निरंतरता बोधक। निरंतरता बोधक में क्या हो जाएगा, इसमें जाना रहना से पहले कृदंत रूप, जैसे बरसता रहता है, चलता गया, बोलती रहती है, ये सब लगे रहेंगे, ठीक है। फिर पांचवा है अभ्यास बोधक। पांचवा है अभ्यास बोधक। अभ्यास बोधक क्रियाएं, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भूत कृदंत के साथ करना लगा रहेगा जी, ठीक है। जैसे पढ़ा करता है, लिखा करता है, ये क्या हो जाएंगी, अभ्यास बोधक हो जाएगा। फिर है शक्यता बोधक। छठा है शक्यता बोधक। शक्यता बोधक क्या होती है, इसमें धातु के साथ सकना लगा रहता है, ठीक है। जैसे जा सकते हो, वह पढ़ सकता है, इसमें क्या होता है, सकना लगा रहता है, ठीक है, धातु के साथ सकना लग जाएगा। जैसे जा सकते हो, कर सकते हैं, वह पढ़ सकता है। फिर है अवकाश बोधक। सातवीं है अवकाश बोधक। अवकाश बोधक में क्या हो जाएगा, इसमें धातु में ने लगा रहेगा प्लस पाना लगा रहेगा। जैसे वह पढ़ने ना पाया, जाने ना पाया, वह जाने ना पाया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अवकाश बोधक हो जाएगा। फिर है अनिष्टता बोधक। आठवां हो जाएगा अनिष्टता बोधक। अनिष्टता बोधक। अनिष्टता बोधक में क्या हो जाएगा, इसमें धातु के साथ खाना लगता है, ठीक है, जैसे खाना या मारना लग जाता है। जैसे कुत्ते ने काट खाया, चिट्ठी लिख मारी, ये क्या हो जाएंगे, अनिष्टता बोधक। कुत्ते ने काट खाया, इसमें धातु के साथ खाना या मारना जैसे शब्द लग जाते हैं, ठीक है। फिर अगला है इच्छा बोधक। नवा है इच्छा बोधक। यहाँ देख लेते हैं इच्छा बोधक। इच्छा बोधक में क्या हो जाएगा, इसमें धातु के साथ ना और ना के आगे चाहना लग जाएगा, ठीक है, धातु प्लस ना प्लस चाहना। जैसे वह जाना चाहती है, तो यह इच्छा बोधक हो जाएगा, ठीक है, वह जाना चाहती है, धातु धातु में क्या लग जाएगा, ना लग जाएगा प्लस चाहना लग जाएगा। जैसे वह जाना चाहती है। फिर है दसवां हो जाएगा अनुमति बोधक। अनुमति बोधक, बहुत सारी क्रिया है, ठीक है, अनुमति बोधक क्रिया।
अनुमति बोधक में क्या हो जाएगा, इसमें धातु में ने लग जाएगा, फिर उसके आगे देना लग जाएगा, ठीक है। धातु प्लस ने प्लस देना, जैसे उसे पढ़ने दो, पढ़ में ने लग गया, फिर देना लग गया, तो उसे पढ़ने दो, या कहा जाए मुझे जाने दो, उसे करने दिया गया, ये सब क्या हो गया, अनुमति बोधक है, ठीक है। फिर है आवश्यकता बोधक, 11वां है आवश्यकता बोधक। आवश्यकता बोधक क्या होती है, आवश्यकता बोधक में धातु के साथ ना प्लस पढ़ना या चाहिए होना जैसे जुड़ते हैं, ठीक है। धातु धातु के आगे ना रूप, फिर पढ़ना, चाहिए या होना जुड़ेगा, जैसे करना पड़ेगा, जाना चाहिए, लेना चाहिए, ये सब क्या है, आवश्यकता बोधक है। फिर है अतिशयता बोधक, 12वां है अतिशयता बोधक। अतिशयता बोधक में क्या हो जाएगा, इसमें क्रिया की द्विरुक्ति होती है, जैसे पढ़ते पढ़ते, सो गया, बैठे बैठे थक गया, सुन सुन कर, ये क्या होती है, अतिशयता बोधक होती है, ठीक है। फिर 13वां क्या हो जाएगा, संज्ञा आदि के साथ संयुक्त क्रिया से में संज्ञा आदि का अर्थ प्रधान रहता है। संज्ञा आदि के साथ संयुक्त क्रिया में संज्ञा आदि का अर्थ प्रधान रहता है, जैसे अपना बनाना, आदर करना, ढीला पड़ना, ये सब क्या है, संज्ञा के साथ है, ठीक है। तो ये हो गई संयुक्त क्रियाएं। अब तीसरा देख लेते हैं, तीसरा भेद कौन सा है इसका, संयुक्त क्रिया के बाद अनुकरणात्मक क्रियाएं, ठीक है। तीसरा है अनुकरणात्मक क्रियाएं, तीसरी क्रिया है अनुकरणात्मक क्रियाएं। अनुकरणात्मक क्रियाएं, अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है, किसी वास्तविक या कल्पित ध्वनि के अनुकरण करने पर जो क्रियाएं बनती हैं उन्हें अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं, जैसे खटखट से खटखटाना, खट खट से क्या बन जाएगा, खटखटाना, ठीक है। खटखट से खटखटाना बन जाएगा। इसी तरह भन भन से भन भनाना, थर थर से थरथराना, सन सन से सनसनाना। फिर है चौथा है नाम धातु क्रियाएं, चौथी है नाम धातु क्रियाएं। नाम धातु क्रियाएं, नाम धातु क्रियाएं कौन सी हैं, नाम धातु जो धातु संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं, ठीक है। नाम धातु क्रिया की परिभाषा क्या हो जाएगी, जो धातु संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनेगी वे क्या है, नाम धातु क्रिया कहलाती है, ठीक है। जैसे हाथ से हथियाना, हाथ से क्या बन जाएगा, हथियाना, हाथ से क्या बन गया, हथियाना बन गया, ठीक है। बात से क्या बन जाएगा, बतियाना, बात से बतियाना बन गया। बात से बतियाना, अपना से अपनाना हो गया, अपना से अपनाना, ये सारी क्या है, नाम धातु क्रिया है, ठीक है। इसी तरह है झूठ से झुठलाना, गरम से गरमाना, गुस्से से गुस्साना, ये तो हो गई क्रियाएं, ठीक है। अब देख लेते हैं क्रिया, जो क्रिया के और दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक और सकर्मक क्रिया देख लेते हैं। अकर्मक और दूसरा है सकर्मक क्रिया,
कर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, ये भी तो होती हैं, पूछी जाती हैं। तो अकर्मक क्रिया कौन होती है? जिन क्रियाओं के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता नहीं होती उन्हें अकर्मक क्रिया कहेंगे, और जिनमें कर्म की अपेक्षा रहती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। जिन क्रियाओं के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता नहीं होती उन्हें अकर्मक क्रिया कहेंगे, और जिनमें कर्म की आवश्यकता रहेगी वहां पर सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यदि कहा जाए मैं गया, मैं गया, इसमें क्या है, इसमें क्या हो जाएगा, मैं गया और उदाहरण है मैं सोता हूँ। ठीक है, मैं सोता हूँ। तो इनमें क्या है, इनमें कर्म की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जैसे मैं गया, मैं सोता हूँ, इसमें कर्म की अपेक्षा नहीं है, ये अकर्मक क्रियाएं हो जाएंगी। ठीक है, और यदि कहा जाए मैं पाता हूँ, उसने पीटा, उसने खाई, यदि कहा जाए मैं पाता हूँ, तो ये वाक्य भी पूर्ण नहीं है। ठीक है, मैं पाता हूँ, क्या पाता हूँ? ठीक है, तो इसमें कर्म की आवश्यकता है। और यदि कहा जाए उसने पीटा, उसने पीटा, यहाँ पर भी अभी पूरा नहीं है, इसमें भी कर्म की आवश्यकता। इसमें क्या या किसको लगाएंगे तो उत्तर आ जाएगा, मैं क्या पाता हूँ, मैं क्या पाता हूँ, मैं किसको पीटता हूँ, उसने पीटा, तो उसने किसको पीटा, इसमें कर्म की अपेक्षा है। ठीक है, और ये अधूरे वाक्य हैं अभी, इसमें आगे जोड़ा जाएगा, कर्म जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा, उसने मिठाई खाई। ठीक है, मैं वेतन पाता हूँ, मैं सैलरी पाता हूँ। ठीक है, इसमें मैं वेतन पाता हूँ, अब ये पूरा हो गया। ठीक है, यहाँ पर कर्म इसका पूरा हो गया, मैं पाता हूँ। उसने पीटा यदि कहा, तो उसने किसको पीटा है, तो कहा जाएगा अभी ये अधूरा है, उसने लड़के को पीटा, उसने लड़के को पीटा। ठीक है, तो इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं है, उसमें आवश्यकता है। ठीक है, तो अकर्मक क्रिया बिना कर्म के होती हैं, इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन सकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है। कुछ क्रियाएं कभी कभी अकर्मक और सकर्मक दोनों रूप में होती है। ठीक है, जैसे वह खेल रहा है, अकर्मक हो गया। सकर्मक में वह फुटबॉल खेल रहा है। वह पढ़ रहा है, कर्मक क्रिया है। वह पुस्तक पढ़ रहा है, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। कुआं भरता है, नौकर पानी भरता है। रस्सी ऐंठती है, लड़का रस्सी को ऐंठता है। ये सब क्या हो गए, अकर्मक और सकर्मक दोनों रूपों में इनका प्रयोग हो जाता है। ठीक है, ये हो गया अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं। अब सहायक क्रिया देख लेते हैं, बचा है अभी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया किसे कहते हैं? सहायक क्रियाएं क्या होती हैं? जो क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जो मुख्य क्रिया के रूप को
पूरा करने में सहायक होती हैं उन्हें सहायक क्रियाएं कहती हैं। ठीक है, ऐसी क्रियाएं जो मुख्य क्रिया के रूप को पूरा करने में सहायक होती हैं सहायक क्रिया कहलाती हैं। जैसे है, हैं, था, थे, थी, ये सब क्या है? सहायक क्रिया है। ठीक है, हैं, था, थे, ठीक है, ये सब क्या है? ये सहायक क्रिया है। ठीक है,